ये दुख किसको झेलना होगा? पहली बात तो सबसे बड़ा दोष यह है कि हम गुरु से दीक्षा लेकर के, पार की संतों से दीक्षा लेकर के, और क्योंकि कोई ईश्वर नहीं, ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, खुदा नहीं, देवी देवता, अल्लाह, ईश्वर कुछ भी नहीं, अब कोई नहीं तो हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? कोई है नहीं, ये वास्तविक सच है। हमारे ऊपर कोई नहीं, ये वास्तविक सच है, और कोई हमारा कुछ बिगाड़ेगा भी नहीं, परंतु अपना कर्म ही ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, देवी देवता है। जज पैसा लेकर के न्याय को बदल सकता है, पर हमारा स्वयं का कर्म अपने न्याय को कभी चेंज नहीं करता है। हमारे स्वयं के कर्म को कोई जाने ना जाने, पर हम स्वयं जरूर जानते हैं। इतनी जो बातें बताई जा रही हैं, इन बातों पर जो अमल नहीं करते हैं अथवा इन बातों को जो नहीं जानते हैं, वो सीधा अल्लाह, ईश्वर, खुदा, भगवान पुकारते हैं। और इस ईश्वर अल्लाह की चर्चा जहां तक मानवता है, किसी ना किसी नाम से लोग पुकारते हैं। एक छोटी सी कहानी याद आ गई, उसके कह करके मैं साजी को सामने माइक दूंगा और साजी का प्रवचन सुनकर के सभी लोग जाएंगे। एक रानी के कपड़ा धोबिन धोती थी। एक दिन धोबिन कपड़ा लेकर के नहीं आई। रानी ने कहा कि मैं स्नान करने के लिए बैठी हूं, धोबिन कपड़ा लेकर के नहीं आई है, क्या बात हुई, देख के तो आ। धोबिन जाती है, धोबिन गई, बांधी गई धोबिन के पास में, तो धोबिन रो रही थी। क्या कह के रो रही थी? हाय सोडरमल, हाय सोडरमल। अब बांदी ने ये शब्द सुना तो वो भी हाय सोडरमल, हाय सोडरमल। बांदी रानी के पास आती है और ये शब्द सुनते ही रानी और जोर से रोती है। रानी रोती है जोर से, राजा साहब गए तो राजा भी रोते हैं, हाय सोडरमल, हाय सोडरमल। अब तो लाइन लग गई। राजा रोया तो बड़े बड़े मंत्री रोए, मंत्री रोए तो अधिकारी रोए, और अधिकारी रोए तो कर्मचारी रोए, और कर्मचारी रोए तो सरपंच, वार्ड पंच, ये सब रोए, पूरी जनता। कोई समझदार व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने आम जनता के लोगों से पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? कि हम तो इसीलिए रो रहे हैं, कर्मचारी रो रहे हैं। कर्मचारियों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हैं? कि अधिकारी रो रहे हैं। अधिकारियों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हैं? कि मंत्री रो रहे हैं। मंत्रियों से पूछा, तुम क्यों रो रहे हैं? राजा साहब रो रहे हैं। महाराज रो रहे हैं इसलिए हम रो रहे हैं। महाराज से पूछा, महाराज तुम क्यों रो रहे हैं? कि रानी साहब रो रही हैं। रानी से पूछा, तुम क्यों रो रही हैं? कि बांदी रो रही थी। और बांदी से पूछा, तू क्यों रो रही? कि धोबिन रो रही थी। और धोबिन से पूछा, तू क्यों रो रही? कि मैं मरे हो गधा, मेरा मर गया गधा जिस पर रोजाना कपड़े लाद के ले जाती थी। और खास बात है, मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो लोग अपनी गाय का, अपने भैंस का, कुत्ते का नाम भी रख देते हैं। तो उसने अपने गधे का नाम सोडरमल रख दिया। और खास बात यह है कि सोडरमल नाम से रानी और राजा का क्या तात्पर्य था? रानी के भाई का भी नाम सोडरमल था, इसलिए उसने अपने गधे का नाम सोडरमल रख दिया। और इसलिए सोडरमल का नाम सुनते ही रानी जोर से रोई। तो पूछने वाला कोई नहीं है, सब रो रहे हैं। यदि हम पूछने लग जाए ना, ठिकाना पता लगाएं, क्या रो रहे हैं सब? भगवान कर रो सब काम, हम कचूना नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहा है। जो कुछ कर रहा है भगवान कर रहा है। हम बाकी पूजा नहीं करेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे तो भगवान हमको मार देगा। ये शब्द से सब डरे हुए हैं, परंतु जिसने ये शब्द दिया है, आप पूछें कैसा है भगवान, कितना बड़ा है, और कहां रहता है और क्या करता है। आप जिस दिन उत्तर पूछने लग जाएंगे ना, प्रश्न खड़े करेंगे, वहीं मौन होते जाएंगे बताने वाले। और ये बात पा जाएंगे, पता हमको भी नहीं है, हमने तो लिखी सो हम कह रहे हैं। और लिख कौन गया? बिना के कक्का लिखे गए। अब हम ढो रहे हैं।
तो इसलिए बिन सत्संग विवेक न हुई। संशय युक्त सब ग्रंथ हैं, समाधान नहीं कोई, और समाधान सत्संगे बूझे बिरला कोई। तो हमें विवेक करना चाहिए, विवेक से ही काम लेना चाहिए, अंधी भेड़ी नहीं। कैसी गति संसार की, ज्यों गाड़ की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में सबे गाड़ में जाता। तो ऐसा नहीं बनना चाहिए, हमें विवेक करना चाहिए, और बताने वाले हमें बता रहे हैं उनसे प्रश्न करना चाहिए जब आगे कर्म रखें हम। अब मैं पूज्य साई जी से निवेदन करूंगा, वो भी अपनी वाणी रखेंगे, और सभी प्रसाद लाएंगे। हाँ, तो प्रसाद ला के रखेंगे।